नमस्कार। पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगा कि जो एक स्थिति बनी है केंद्र सरकार की एक नीति के कारण, जो बहुत ही आक्रामक नीति है, पहले वो उपराज्यपालों का सहारा लेती थी, फिर जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, उसके बाद उसने एक अध्यादेश लागू कर दिया। तो क्या ऐसे में एक जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, तो विशेष रूप से हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें, तो क्या एक बहुत ही अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार? तो कमल जी, मैं इसका बिल्कुल ठीक उल्टा सोचता हूँ। मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी अस्तित्व के संकट का सामना नहीं कर रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने अपने संदर्भ में, दिल्ली की राजनीति के संदर्भ में और विपक्ष की राजनीति के संदर्भ में खुद भाजपा को और नरेंद्र मोदी की रणनीति को थोड़ा संकट में डाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो संकट बहुत बड़ा है, लेकिन वो मुश्किलों में पड़ गई है। उसका सबसे बड़ा आपको उदाहरण बताता हूँ। जहां तक अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का सवाल है, ये कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, तब से कमोबेश वो इन इन परिस्थितियों का मुकाबला कर रही है। उसने लगातार इनके खिलाफ संघर्ष किया और उस मुद्दे को वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गई, और सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया, 5 सदस्यों की खंडपीठ का एक ऐसा फैसला आया जिसने केंद्र सरकार को संकट में डाल दिया। अब केंद्र सरकार को खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के एक 5 सदस्यीय पीठ के फैसले को उलटने की कोशिश करनी पड़ रही है, और उसके लिए वो एक अध्यादेश लाई है। उस अध्यादेश को उसे संसद से पारित कराना होगा। अगर वो अध्यादेश संसद से पारित नहीं कराएगी तो 6 महीने बाद उसे फिर से अध्यादेश लाना होगा। अगर फिर पारित नहीं कराएगी तो 6 महीने बाद फिर अध्यादेश लाना होगा, और अंततः फिर उस अध्यादेश को उसे वापस ले लेना होगा। याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लाए थे, क्योंकि उसको राज्यसभा से पारित नहीं करा सकते थे, इसलिए 3 बार उस अध्यादेश को लागू करने के बाद उन्हें अंततः उसे वापस लेना पड़ा, क्योंकि राज्यसभा में उनके पास संख्या नहीं थी। तब उनके पास संख्या की ज्यादा कमी थी। आज उनके पास संख्या की उतनी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कमी है। अभी भी उनके पास 10 सांसद कम है, और 10 सांसदों के लिए या तो उन्हें बीयू जनता दल का समर्थन चाहिए, या ममता बनर्जी का समर्थन चाहिए, या उन्हें कांग्रेस का समर्थन चाहिए। अब भाजपा के सामने संकट ये है कि वो किसके लिए किससे समर्थन प्राप्त करें और कैसे समर्थन प्राप्त करें। अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के सवाल पर तमाम विपक्षी जो गोलबंदी की है जबरदस्त, वो हर विपक्षी नेता से जा के मिल रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो कांग्रेस के नेताओं से भी मिलेंगे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे, वो राहुल गांधी से भी मिलेंगे। अभी तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन उन्होंने ऐलान तो किया ही है, अपनी इच्छा तो उन्होंने व्यक्त कर दी है। तो अब 2 पार्टियां संकट की शिकार है। आप छोटे मोटे संकट ही कह सकते हो। एक तो भारतीय जनता पार्टी संकट की शिकार है, जो ज्यादा बड़े संकट की शिकार है। वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी संविधान पीठ के फैसले को वो उलट रही है, और उस पीठ ने उस फैसले को करते समय केंद्र सरकार की बहुत कड़ी आलोचना की थी कि वो राज्यपालों और उपराज्यपालों की मदद से चुनी हुई सरकारों के अधिकारों को नहीं हड़प सकती। तो एक तो ये संकट है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस संकट में है कि कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले के ऊपर वो क्या करे। अगर वो इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है राज्यसभा में, तो विपक्षी एकता की उसकी सारी दावेदारी और भाजपा विरोधी मोर्चे का नेता बनने की सारी दावेदारी पर सवालिया निशान लग जाएगा। और अगर वो भाजपा के अध्यादेश के खिलाफ वो लोग वोटिंग करने का फैसला करते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, और उसे अपनी दो राज्यों की जो प्रादेशिक इकाइयां हैं उनकी राय के खिलाफ जाना पड़ेगा, पंजाब और दिल्ली की प्रादेशिक इकाइयों की राय के खिलाफ। तो देखा जाए, अरविंद केजरीवाल के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अरविंद केजरीवाल एक तरफ भाजपा को संकटग्रस्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को मुश्किल में डाल रहे हैं, और उनको तो इसमें लाभ ही लाभ है, क्योंकि उनके लिए कोई नई परिस्थिति नहीं है। वो तो अपना काम अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिले बिना ही मुद्दतों से कर रहे हैं। आज तो स्थिति यह है कि वो उस कगार पर खड़े हुए हैं जहां पर उनके पास अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे ही दिया है, और अगर केंद्रीय सरकार उस अधिकार को छीनने में विफल रहती है तो दिल्ली की सरकार का वो अधिकार हो जाएगा। तो इसमें आम आदमी पार्टी मुश्किल में नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक फायदे में है। यही कारण है कि भाजपा समर्थक कई पत्रकार इस वक्त मुहिम चला रहे हैं, डिजिटल मीडिया पर भी मुहिम चला रहे हैं और मीडिया में भी मुहिम चला रहे हैं कि दिल्ली की विधानसभा ही खत्म कर दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी समझ में आ गया है कि आप आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकते,
और राजनीतिक पेशबंदी में भी आप अरविंद केजरीवाल की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का आप मुकाबला नहीं कर सकते। जी। ये इस पूरी परिस्थिति में एक चीज़ और दिखा है कि अरविंद केजरीवाल उन दलों से भी मिले हैं, जिन पर वो पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। तो एक तरीके से जो गठबंधन की राजनीति है, ख़ास तौर पे अभी की स्थिति में कह सकते हैं कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों का जो एक मोर्चा है, उसमें वो पूरी तरीके से काफ़ी नज़दीक जा चुके हैं और वो एक राजनीतिक कामयाबी भी शायद मानी जा सकती है या आम देखिए आदमी पार्टी में परिवर्तन। देखिए इसमें 2 बातें हैं। आम आदमी पार्टी को अगर अकेले ही राजनीति करनी हो, अगर ये हो कि आम आदमी पार्टी को अकेले राजनीति करनी है, तो वो अपनी उन तमाम दावेदारियों पर उसको लगातार खरे उतरना होगा और उससे ये अपेक्षा हमें करनी चाहिए, जिसमें उस कहते थे कि ये सब लोग चोर हैं, ये सब लोग भ्रष्ट हैं, हम इनके साथ कोई भी गठजोड़ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो राजनीति में थोड़ा आगे बढ़े, उन्हें सबसे पहला गठजोड़ तो कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए करना पड़ा। उस कांग्रेस के साथ करना पड़ा, जो पहली उनकी सरकार थी। उस कांग्रेस के साथ करना पड़ा जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो जैसे ही आप अकेले राजनीति करने की स्थिति से निकलकर मजबूरी में गठजोड़ राजनीति करने की तरफ जाते हैं, तो आपको अपनी विचारधारात्मक दावेदारियों को, उनके एक बड़े अंश को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ता है। जो आम आदमी पार्टी के विरोधी है, वो इस बात को कहेंगे कि अवसरवाद है। लेकिन वो भाजपा जो करती है, जो वो महबूबा मुफ्ती के साथ भी अलायंस कर लेती है, भाजपा किसी के साथ भी अलायंस कर सकती है? तो उसको वो अवसरवाद नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे गठजोड़ की राजनीति है। लेकिन आम आदमी पार्टी करेगी तो उसको कहेंगे अवसरवाद है, ये गठजोड़ की राजनीति नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के सवाल पर कोई बहुत बड़ा समझौता किया है। जहां तक विचारधारा का सवाल है और जहां तक जनता की सेवा का सवाल है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कोई समझौता किया है। लेकिन उन्होंने गठजोड़ की राजनीति करनी है, तो उनकी जो शुरुआती जो विचारधारात्मक संहिता है, उसके कुछ मुद्दों को उन्हें स्थगित करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरह कभी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ बनाने के लिए अपने उन विचारधारात्मक मुद्दों को स्थगित कर दिया था, जिन्हें लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 1990 में उन लोगों ने अपनाया था। लेकिन जब भाजपा ने देखा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, उसको किसी ने समर्थन नहीं दिया। एक सांसद ने उनका हाथ नहीं लगाया, वो लगभग भाजपा की सरकार अछूत हो गई। तब उन्होंने कहा कि भाई अपने ये 3 विचारधारात्मक मुद्दे जो हैं, राम मंदिर, गोरक्षा, ये सब धारा 370, इन सबको अभी हम थोड़े दिनों के लिए स्थगित करते हैं। जब स्थगित किया, तब फिर जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार उनके साथ आए और राष्ट्रीय जनवादी गठजोड़ बनने की परिस्थिति पैदा हुई। तो हमें ये देखना पड़ेगा जब हम राजनीतिक समीक्षा कर रहे हैं कि हम गठजोड़ राजनीति के संदर्भ में राजनीतिक समीक्षा कर रहे हैं या पार्टियां अकेले चल रही हैं, उसके संदर्भ में राजनीतिक समीक्षा कर रहे हैं। ये देखने की जरूरत है। एक चीज और है कि पिछले दिनों में एक और उदाहरण मैं आपको दूं। हमेशा तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के खिलाफ त्रिपुरा में चुनाव लड़ती रही है। पिछला चुनाव तो उन्होंने अलायंस बना के लड़ा। अब आप कैसे कहेंगे कि भाई ये आप किसने क्या समझौता किया? त्रिपुरा की राजनीति में पूरा आज तक का इतिहास एक दूसरे को गाली देने का इतिहास है, और मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? तो ये हमें ये देखना चाहिए कि भाई गठजोड़ राजनीति का जमाना है। भारतीय राजनीति का बुनियादी स्वभाव ही मुख्य तौर पर गठजोड़ात्मक है। जो पार्टियां दूसरी पार्टियों से गठजोड़ नहीं करती हैं, वो अपने अंदर एक गठजोड़ात्मक माहौल तय रखती हैं, वरना वो पार्टी चल नहीं सकती, पूरे राष्ट्र के पैमाने पर फैल नहीं सकती। अगर आपको फैलना है पूरे राष्ट्र के पैमाने पर, तो आपको उत्तरोत्तर अलायंस के मोड में रहना पड़ेगा, चाहे अपनी पार्टी बनाने का मामला हो, चाहे पार्टी के बाहर गठजोड़ करने का मामला हो।